नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट रिजेक्टेड इन टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम। मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिसमें आपका 100% रिजेक्शन गारंटीड होगा। कट ऑफ क्लियर करना तो दूर, आपके 0 मार्क्स टीसीएस में आने वाले हैं। कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, बहुत ही सिंसियर वीडियो है और सच में मैं आपको वो सारे मेथड्स बताने वाला हूं जिनके थ्रू आप टीसीएस में रिजेक्ट हो सकते हैं। भैया आप कैसी बात कर रहे हो, आपसे तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ। आप सिलेक्शन स्ट्रैटेजी लेके आइए, आप तो रिजेक्शन स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हो। सिलेक्शन स्ट्रैटेजी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बना रखी है और लोग देख भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है जो सभी लोग छुपा रहे हैं, वो है सच। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सच आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरी के इन दिनों में लोग क्या क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या क्या गलती बेवकूफ़ियाँ करते हैं, जिसकी वजह से प्रिपरेशन करने के बाद भी टीसीएस को क्लियर नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे हो कि वीडियो को स्किप करने का अगर आपने मन बना लिया हो, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप रिग्रेट करने वाले हो। भाई सच से भागना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, सच को फेस करना इज़ द सॉल्यूशन। फिर जब आपको सिलेक्शन नहीं होगा, आपको मेल नहीं आएगा सिलेक्शन का, फिर आप आकर के देख रहे होगे इस वीडियो को, रिग्रेट कर रहे होगे कि यार काश ये वीडियो पहले देख ली होती। तो पहला कमिटमेंट करना है कि यार वीडियो को लास्ट तक देखना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये 2024 बैच के बच्चों के लिए सबसे बड़ी हायरिंग है। अभी ऑन कैंपस एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, उसके बाद ऑफ कैंपस भी बहुत जल्दी होगा। मेक श्योर ये आखिरी अपॉर्चुनिटी मानते हुए मेहनत करके अच्छे से आप प्रिपरेशन अपनी कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल आप कमेंट कर दीजिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में जॉब्स भी टाइप कर दीजिएगा, JOBS, और अपने ईयर ऑफ पास आउट, सो दैट हमारी टीम आपको एक फॉर्म भेजा। आप उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, कस्टमाइज्ड आपके ईयर ऑफ पास आउट के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ हम वहाँ पर भेजते रहते हैं, ठीक है। देखिए टीसीएस में 3 जॉब रोल होते हैं, टीसीएस निंजा, डिजिटल और प्राइम, और जिसमें प्राइम का पैकेज सबसे ज़्यादा होता है, निंजा का सबसे कम होता है, ठीक है। तो अगर आपको निंजा अकेली क्रैक करना हो तो आप फाउंडेशन सेक्शन को क्लियर कर लीजिए, और अगर आपको निंजा और डिजिटल दोनों क्रैक करना है और साथ में प्राइम पैकेज भी चाहिए तो फाउंडेशन सेक्शन में तो अच्छा करना ही करना है, साथ में फिर एडवांस सेक्शन में भी अच्छा करना है। तो अगर आप फाउंडेशन सेक्शन देखो तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है, कोडिंग नहीं आ रहा है। तो अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो भी आप फाउंडेशन सेक्शन क्लियर कर सकते हो, और क्लियर करने पे आपको निंजा का पैकेज तो मिल ही जाने वाला है, ठीक है। तो कोडिंग इज ओनली फॉर डिजिटल एंड प्राइम पैकेज, जिसके लिए आपको एडवांस सेक्शन को क्लियर करना रहेगा। अब अच्छी बात क्या है भाई, अच्छी बात कह लो या बुरी बात कह लो, हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल कट ऑफ होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है क्योंकि वो तीनों सेक्शन को टारगेट करके जाएंगे। जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं उनके लिए बुरी बात है भाई, अगर एक भी टॉपिक आपका कमजोर रह गया तो आप बाहर हो जाओगे। 60 to 80% मार्क्स आपको इन टोटल यहाँ पर लाना है, और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा। 65 क्वेश्चन, 75 मिनट का टाइम है, तो आपको 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है, विच इज़ चैलेंजिंग यार। तो अच्छे से प्रिपरेशन अपने को करनी पड़ेगी। एक दिन पहले मैंने रोड मैप की वीडियो डाली थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जिनको अपने को पढ़ना है। तो हर एक सेक्शन को, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसको मैंने 2 स्लाइड में ब्रेक कर दिया। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्लाइड, एक है लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्लाइड, क्योंकि हमारे पास दिन कम है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से ऊपर से नीचे जिसको जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं काउंट करूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड के टोटल 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिमिलरली अगर मैं रीजनिंग की आपको बात करूं तो ये रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टोटल 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगा, बट 8 टोटल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रीजनिंग में आपको मिल रहे हैं। वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो वर्बल एबिलिटी में ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। टोटल यहाँ पर आप देखो ये है, और अगले भी 2 ले लिए जिनकी रेटिंग 2 है, यहाँ तक मैंने ले लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में काउंट कर लिया। जिनको 1 रेटिंग दी है वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। तो टोटल वर्बल एबिलिटी में 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि हमको डिजिटल और प्राइम क्लियर करना है क्योंकि समय कम है, अगर हम सिर्फ निंजा पर भी फोकस कर रहे हैं तो कोडिंग को अगर थोड़ी देर के लिए असाइड करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी को टोटल मिला करके हमारे पास यहाँ पर 31 टॉपिक्स हो जाने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इन 31 टॉपिक्स को भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कट ऑफ तो आपका क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यार आपके पास जितने भी दिन बचे हों, आप 31 को उतने दिनों से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार एक दिन में मुझे कितना टॉपिक कंप्लीट करने की ज़रूरत है। एक टॉपिक को कंप्लीट करने में मैं मान लेता हूँ अगर अपन सिंसियरली बैठ करके तैयारी करें तो 2 घंटे में आप एक टॉपिक को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको पर डे कितना एफर्ट चाहिए रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मानूँ कि मेरे पास 8 दिन बचे,
और टोटल 31 टॉपिक्स मुझे 8 दिन में करने हैं, तो 31 को 8 से डिवाइड करूंगा, यानी एक दिन में लगभग अगर मैं 4 टॉपिक कर रहा हूं तो 8 दिन में मैं टोटल 31 टॉपिक्स कर लूंगा, ठीक है। यानी 2 घंटे पर टॉपिक अगर टाइम है तो 4 टॉपिक करने का लगभग 8 घंटे का आपका एफर्ट है। क्योंकि मैं आखिरी दिन तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं तो मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं पैरेलल रिवीजन करता जाऊंगा, तो मैं 1 घंटा रिवीजन के लिए भी डिवोट कर देता हूं टोटल। तो 8 घंटे तो आपका सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम और 1 घंटा रिवीजन, डेली 9 घंटे का एफर्ट। यार मेरे को लगता है कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, कंपनी में भी जाओगे तुमको 9 से 10 घंटे काम करना पड़ेगा, तो अगर 9 घंटे पढ़ने की अभी आदत नहीं है तो फिर कंपनी कैसे क्लियर करोगे, राइट। तो मेरे हिसाब से इस समय 9 घंटे एफर्ट देना बिल्कुल बनता है यार, क्योंकि रिसेशन का समय, जॉब्स की वैसी कमी है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बहुत आराम से 9 घंटे देता, क्योंकि मेरी सिंसियरिटी उस तरह की है, ठीक है। तो डेली सबसे पहली चीज़ तो अगर आप 9 घंटे का एफर्ट डेली नहीं दे रहे हो तो आपका टीसीएस में रिजेक्शन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ रोड मैप, कुछ आपको बुलेट पॉइंट्स बताता हूं जिनको करने के बाद आपका टीसीएस में रिजेक्शन हो जाने वाला है। तो अगर आप इनकेस टीसीएस में सिलेक्शन चाहते हो तो बस आपको क्या करना है वो तो आपको देखना ही नहीं है, आप बस ये 10 चीजें मत करना, आपका अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना है इसमें किक नहीं मिलेगी, क्या नहीं करना है ये पता चल जाएगा, तो फिर उसके अलावा आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। 9 घंटे का अपने को डेली एफर्ट देना है और उसमें भी किन चीजों पर बात करनी है भाई, क्या रोड मैप है रिजेक्शन का। डू नॉट फोकसिंग ऑन रोड मैप एंड लीक्ड सिलेबस। लोग रैंडमली टीसीएस की तैयारी करने लगते हैं, रोड मैप जाए भाड़ में, सिलेबस जाए भाड़ में। हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ के जा रहे होते हैं जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको रोड मैप और लीक्ड सिलेबस पे अगर आप फोकस नहीं करोगे, आप इस टेबल को फॉलो नहीं करोगे, तो आपका टीसीएस में रिजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फोकसिंग टू मच इनटू कॉलेज स्टफ। भाई जाओ कॉलेज, कोई बात नहीं, जो डिग्री मिलेगी ना, अगर जॉब नहीं है तो उस डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं। उस डिग्री पे बैठ के ना नाश्ता करना, पोहा खाना, कोई मतलब नहीं निकलेगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। 8 दिन 9 दिन कॉलेज नहीं जाओगे, दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी, एक आध वाइवा मिस कर दोगे, थोड़े बहुत नंबर कम आएंगे ना, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम के टाइम मेहनत कर लेना, अच्छे नंबर ले आना, जॉब लग जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सेमेस्टर की तैयारी तो करनी है, तो मिड सेमेस्टर वाइवा आइवा सब छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। उसके अलावा तीसरी गलती जो हम करते हैं, हम केवल वीडियोस देख रहे होते हैं, टेस्ट देते नहीं। बेटा इवेंचुअली तुम्हें क्या करना है, उधर जाके 2 से 3 घंटे का एक टेस्ट देना है ना, टाइमर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। सिर्फ वीडियोस देख करके काम नहीं चलेगा, आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। टाइमर बेस्ड टेस्ट नहीं दोगे, वीडियोस ही अकेली देखोगे तो रिजेक्शन होना ही है। उसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, फोकसिंग टू मच ऑन वन टॉपिक एंड हेंस अनेबल टू कंप्लीट द सिलेबस। हम क्या करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक अपनी प्रिपरेशन शुरू की, देखा तो यार कुछ 4-5 टॉपिक तो हमारे अच्छे से तैयार हो गए, इन डेप्थ कर लिया, देखा तो हम कुल मिला के 10 ही टॉपिक तैयार करके गए। यार 10 टॉपिक में क्या हो जाएगा, थोड़ा ना टीसीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको राउंड रॉबिन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करनी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा एप्टीट्यूड तो अच्छा तैयार करके जाते हैं, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी तक पहुंचने का समय ही नहीं मिलता, टीसीएस का पेपर आ चुका होता है। आपको राउंड रॉबिन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। यानी क्या, अगर दिन में 9 घंटे आप दे रहे हो तो 3 घंटे एप्टीट्यूड को दे दो, 3 घंटे रीजनिंग को दे दो, 3 घंटे वर्बल एबिलिटी को दे दो, और एक टॉपिक को 2 घंटे से ज्यादा नहीं देना। और इंपॉर्टेंस वाइज इंपॉर्टेंस चलो बेटा, ऊपर से नीचे आप फॉलो करते जाओ। उसके अलावा एक गलती और हम करते हैं, डायरेक्टली हम एडवांस सेक्शन की प्रिपरेशन करने लगते हैं। मैं देखता हूं यार मेरा पड़ोसी या मेरे कॉलेज में सभी लोग टीसीएस की प्रिपरेशन के नाम पे कोडिंग कर रहे हैं, मैं भी कोडिंग कर लेता हूं। अरे नहीं भाई, सबसे पहले एप्टीट्यूड, अगर तुम्हारा फाउंडेशन सेक्शन क्लियर नहीं हुआ, एडवांस सेक्शन में तुम्हारे फुल ऑन फुल मार्क्स भी आए होंगे, तुम्हें कॉल नहीं आएगा। फाउंडेशन सेक्शन का कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी होता है, चाहे निंजा, डिजिटल, प्राइम, किसी भी पैकेज की बात कर लो। तो अगर आपके एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स नहीं है, 60 to 80% मार्क्स आप नहीं लेकर आ पा रहे हो, तो फिर भाई मत करो। कोडिंग की प्रिपरेशन अभी फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्योंकि समय कम बचा है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम जेनरिक प्रिपरेशन पे फोकस करते हैं, टॉपिक वाइज कंपनी वाइज प्रिपरेशन करते नहीं है। एट द एंड आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कौन से वीक टॉपिक्स है। जब आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से वीक टॉपिक्स हैं, आप एग्जाम में ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इस क्वेश्चन को मेरे को पहली आइटरेशन में करना है या दूसरी आइटरेशन में करना है। मुझे पता था यार कि ये 8 टॉपिक मेरे स्ट्रांग है और ये 8 टॉपिक मेरे कमजोर है, तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक थे उनके क्वेश्चन चुन चुन के मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिए जल्दी से, फिर जो वीक टॉपिक्स है उन पे आ गए, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए जब आंसर सही होने लगे। उसके अलावा भैया टीसीएस का पेपर में 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हो जाते हैं, या एटलीस्ट डेटा चेंज कर देते हैं, या एटलीस्ट उस पैटर्न सिलेबस पर बेस्ड होते हैं। तो टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, लास्ट मोमेंट में यही करना है अपने को। उसके अलावा पैरेलल रिविजन नहीं करते हैं, लास्ट तक सिलेबस ही। मैं बोलता हूँ आप यार 50 की जगह 20 टॉपिक करके जाओ, लेकिन रिवीजन के साथ करोगे तो उन 20 टॉपिक में पूरे मार्क्स लेके जाओगे। अगर आधे अधूरे बिना रिवाइज किए 50 टॉपिक करोगे, एग्जाम में एक भी टॉपिक याद नहीं आने वाला।
तो कम पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, लेकिन रिवीजन करते हुए पढ़ना है। तो डेली कम से कम 1 घंटा अपना रिवीजन के लिए निकालो। उसके अलावा लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं कि भैया यार हमसे तो नहीं हो पाएगा। 8 लाख बच्चे टीसीएस का पेपर देते हैं, भैया सिलेक्ट 40,000 ही होना है, हम तो नहीं हो पाएंगे। तो भाई अगर तुम भगोड़े हो तो जीवन भर भागते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। उसके अलावा हम क्या करते हैं, कुछ भी रैंडम वेबसाइट्स और यूट्यूब वीडियोस खोल लेते हैं और टीसीएस की प्रिपरेशन कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आर एस अग्रवाल की किताब लगा रहे होते हैं, इंडिया बेक्स सॉल्व कर रहे होते हैं। बेटा इंडिया बेक्स और आर एस अग्रवाल में बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इतनी ईजी क्वेश्चन टीसीएस में नहीं आते हैं। तो रैंडम वेबसाइट्स या रैंडम यूट्यूब वीडियोस, मैं ये नहीं बोल रहा नॉलेज गेट को फॉलो करना, आप किसी भी ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो जो स्पेशली टीसीएस की तैयारी करा रहा हो, फिर चाहे वो नॉलेज गेट हो या कोई और हो, लेकिन रैंडम एप्टीट्यूड की वीडियो नहीं देखनी। टीसीएस स्पेसिफिक एप्टीट्यूड हमको पढ़ना है, टीसीएस स्पेसिफिक रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी पढ़ना। और आखिरी जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, आप टीसीएस की हायरिंग को सिंसियरली नहीं लेते हो। मैं इसलिए बोला 2023 में भी आया था एग्जाम, बच्चों ने सिंसियरली नहीं लिया। अब वो 2023 बैच के बच्चे भटकते फिरते हैं, हर बार पेड एग्जाम देते हैं, मेल नहीं आता। अरे भैया ऐसा नहीं करना, अभी आपको ये फ्री एग्जाम मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 40,000 के ऊपर वैकेंसी, यार मजाक नहीं चल रहे हैं यहाँ पर। इस हायरिंग को बिल्कुल एकदम आपको सिंसियरली लेना है मेरे भाई। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ यार, गूगल पे जाओ, टीसीएस सुपरसेट कोर्स सर्च करो, आपको इससे बेटर कुछ नहीं मिल सकता यार। इसमें आप बोलोगे भैया इतना बड़ा कोर्स है, अब समय कम बचा है, कैसे प्रिपरेशन करें? बेटा यार मैंने इसमें ना सबसे नीचे एक टीसीएस का क्रैश कोर्स दे दिया। सबसे पहले आप इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये फुल लेंथ टेस्ट दे दो, फिर समय बचेगा तो फिर बाकी कोर्स को आप कंप्लीट कर लेना। क्रैश कोर्स की खास बात क्या है, टॉपिक बाय टॉपिक, हर टॉपिक पे 1-1, 1.5 घंटे का लेसन है। जो मैं बोला था 2 आवर्स पर टॉपिक, वो आप यहां से कंप्लीट कर सकते हो। और अपने आप ही प्रायोरिटी वाइज मैंने अरेंज कर रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ऊपर है, नीचे जाते जाओगे तो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने लगेंगे आपके। नोट्स भी दे रखे हैं भाई, मैं बोलता हूँ वीडियो मत देखो, सिर्फ नोट्स देख लो। नोट्स के जिस सेगमेंट में डाउट हो उस सेगमेंट की वीडियो देख लो। इनफ ऑफ टेस्ट हमको सॉल्व करना है, तो काफी सारे यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिल रहे होंगे, 10 तो फुल लेंथ टेस्ट है। आप देखो बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप इसको चेक करो ना यार। तो आप टीसीएस सुपरसेट कोर्स परचेस करो, उसके नीचे टीसीएस क्रैश कोर्स को देखो सबसे पहले, फिर फुल लेंथ टेस्ट को, फिर समय बचता है तो बाकी 120 दिन की वैलिडिटी दे रखी है, तो आगे आने वाली हायरिंग्स में भी आपको हेल्प करेंगे, बाकी कंपनीज की प्रिपरेशन में भी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा आगे कभी पेड टीसीएस एनक्यूटी देने का मन बनता है, जो कि फरवरी मार्च में होने वाला है, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो यार मिस आउट मत करो। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, शायद आप भी पीछे रह जा रहे हो। इसी सीजन में अभी जब से टीसीएस का ऑन कैंपस अनाउंस हुआ है, 10,919 लोगों ने कोर्स परचेस किया हुआ है। हर 9 मिनट में एक कोर्स सेल आउट हो रहा है, आप देख रहे हो। तो बढ़िया लेवल पे बेटा बच्चे तो तैयारी कर रहे हैं, तुम पीछे मत रह जाना। मैं बोलता हूँ मेरा नहीं किसी और का पेड कोर्स पसंद आ रहा है आप ले लो, लेकिन जब आप पेड कोर्स लेते हो ना, एक सिंसियरिटी बढ़ती है, गाइडेड प्रिपरेशन होती है। एवरेज आप कॉलेज में 2 लाख तो फीस भर चुके होगे ना। मैं कितना मांग रहा हूँ आपसे, 1769, यानी 0.8%। आपकी कॉलेज की फी का 1% भी नहीं मांग रहा हूँ, और आपको बदले में टीसीएस में जॉब दिलवा रहा हूँ यार। इससे बेटर क्या हो सकता है? 1769 में तो यार हम एक बर्थडे पार्टी कर लेते हैं, इस साल की बर्थडे पार्टी स्किप कर देना यार। तो आपको जॉब चाहिए टीसीएस में या बर्थडे पार्टी, आप डिसाइड कर लो। लेकिन ये सिंसियरिटी आपको मेंटेन करके रखनी है। अगर अभी हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का टीसीएस सुपरसेट कोर्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप कभी भी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, कमेंट करके बताओ आपको मज़ा आया कि नहीं, दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल लिखो, ताकि मैं और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं और चैनल पर फ्रीक्वेंटली लाइव आता रहूं। भगवान आप सभी को खुश रखे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।